फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है 672,500। अब मेरे पास ये एक वैल्यू है। अब मैंने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हुए इस वैल्यू को किस में करना है, 10 की पावर में करना है, पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है। तो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि हमारे पास जब भी किसी वैल्यू के सेंटर में इन बिटवीन कोई भी डेसिमल अवेलेबल ना हो तो उसका मतलब क्या होता है कि डेसिमल हमारे पास क्या है, उस वैल्यू के लास्ट पे होता है। अब इस डेसिमल को मूव करते हैं आगे की तरफ, क्या हो गया 1 2 3 4 एंड 5। हमेशा डेसिमल, एक चीज और याद रखना, हमेशा जो डेसिमल हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं हमेशा फर्स्ट वैल्यू के बाद लिखते हैं। तो हमने कितने पॉइंट्स आगे लेके आए, 1 2 3 4 5। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 6.725 इंटू 10 रेज टू पावर 5। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसको मैंने किस में लिख दिया, स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर लिख दिया। अब इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये जीरो जीरो हमने क्यों स्किप किए, क्योंकि उस जीरो को अगर आप लास्ट पे लिखो फिर भी कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता, अगर ना लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी, आप जीरो के अंदर लिख लो, एक्स्ट्रा जो साथ है आपके पास ये ना लिखो। इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ई फॉर एजुकेशन। आई एम उमर जहीर। सो आज हम 9th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का आर्टिकल 1.4 डिस्कस करेंगे जो कि प्रीफिक्सेस से रिलेटेड है। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि प्रीफिक्सेस हमारे पास होती क्या है। क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस और दी वर्ड्स, ये हमारे पास कोई ना कोई वर्ड्स हो सकते हैं और लेटर्स, या हमारे पास क्या हो सकते हैं, ये लेटर्स हो सकते हैं, एंड एडिट, जिनको हम ऐड करते हैं बिफोर एसआई यूनिट्स, जिनको हम किसी भी वैल्यू के एसआई यूनिट से पहले ऐड करते हैं। फॉर हमारे पास क्या होते हैं, प्रीफिक्स आर दी वर्ड्स आर लेटर्स एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स। किसी भी वैल्यू को जिस यूनिट के साथ उसको मेजर किया जाता है उस यूनिट से पहले जो हम यूनिट्स लगाते हैं या कोई लेटर्स या वर्ड्स लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि किसी भी वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और उसके साथ साथ किस यूनिट में हम उसको मेजर किए जा रहे हैं हमें वो यूनिट भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है, एग्जाम्पल मेरे पास वैल्यू है 20,000 ग्राम्स। अब देखें, अब इस 20,000 ग्राम में क्या है हमारे पास, ये 20,000 क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड है उस वैल्यू का। ये ग्राम हमारे पास क्या है कि किस यूनिट में हम उसको मेजर किए जा रहे हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट कहलाएगा। अब हमारे पास ये 20,000 एक वैल्यू है। अब इसको हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए 20,000, आपको क्या पता है कि किलो आपके पास जो हम सिंपली डेली लाइफ में यूज करते हैं किलो का वर्ड यूज करते हैं। अब किलो का मतलब क्या होता है, 1000। तो इस 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं उस 1000 को 10 रेज टू पावर 3, मतलब कि 3 जीरोस है हमारे पास, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1000। आप इस साइड पे आ जाए, आप देखो इस वैल्यू के अंदर कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 20 इंटू 10 रेज टू पावर 3 ग्राम्स। अब 10 रेज टू पावर 3 किसके इक्वल होता है, किलो के, के। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं 20 किलोग्राम्स। तो मैंने क्या किया, इस 20,000 को प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए किस में लिख दिया 20 kg, मतलब उसके स्टैंडर्ड यूनिट में लिख दिया। अब ये के इधर हमारे पास क्या है, प्रीफिक्सेस है। सिंपल हम ऐसे क्या करते हैं, इन वैल्यूज को ऐसे क्या करते हैं, लार्ज वैल्यू को स्मॉल वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। अब आपके टेबल 1.3 के अंदर पेज 7 टेबल 1.3 के ऊपर आपके पास डिफरेंट प्रीफिक्सेस की वैल्यूज गिवन है जो कि 17 16 के राउंड है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं उसमें जो मोस्टली यूज होती हैं आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर या बाकी चैप्टर्स के अंदर जो आपके पास ये प्रीफिक्सेस यूज होंगे, मैं वही जो आपको 6-7 जो मोस्टली यूज होते हैं या आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जो इसके अलावा होंगे वो आप टेबल के ऊपर से देख सकते हैं। आप देखिए, अब इसमें जो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, मेगा, जिसकी सिंबल क्या होती है, कैपिटल है। उसके बाद किलो, जिसकी सिंबल क्या होती है, के। उसके बाद सेंटी, जिसकी सिंबल क्या होती है, स्मॉल सी। उसके बाद क्या होता है, मिली, जिसकी सिंबल होती है स्मॉल एम। फिर उसके बाद माइक्रो, जिसकी सिंबल होती है यू। और उसके बाद आपको हमारे पास क्या हो जाता है, नैनो,
स्मॉल n, उसके बाद पिको। ये वो वाली वैल्यूज है जो ज्यादातर आपकी बुक में एमसीक्यूज के तौर पे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं या तो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होती हैं। सो अब देखें मेगा की सिंबल क्या होती है, कैपिटल M। अब इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 6। जैसे किलो की वैल्यूज हमारे पास क्या थी 10 रेज़ टू पावर 3। 10 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 3 जीरोस है 1 के साथ। इसी तरह 10 रेज़ टू पावर 6 का मतलब क्या है कि 1 के साथ कितने जीरोस है हमारे पास 6 जीरोस हैं। इसी तरह किलो क्या होता है 10 रेज़ टू पावर 3। सेंटी क्या होता है 10 रेज़ टू पावर -2। मिली क्या होता है 10 रेज़ टू पावर -3। और माइक्रो 10 रेज़ टू पावर -6। नैनो 10 रेज़ टू पावर -9। और पिको हमारे पास क्या होता है 10 रेज़ टू पावर -12। ये हमारे पास वो टेबल्स में चंद वैल्यूज हैं जो मोस्टली आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी। आप इसको एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये प्रीफिक्सेस की वैल्यू प्रीफिक्सेस यूज क्यों करते हैं। अब देखो फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, मोस्टली हम या तो सम टाइम बहुत लार्ज डिस्टेंस को हम कवर करते हैं जो या तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करना होता है। अब इतने लार्ज डिस्टेंस को या स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है, ये जीरो चलते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दो प्लैनेट्स के दरमियान का डिस्टेंस है, मतलब अर्थ और मार्स के दरमियान का फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस है मेरे पास 40 जीरोस है, लेट्स सपोज। अब इतनी बड़ी आप एक कैलकुलेशन कर रहे हो जिसके अंदर आपके पास ये वैल्यूज यूज होंगी अगेन एंड अगेन, तो अब क्या करोगे, आप क्या बार बार इस वैल्यू को रिपीट करोगे, इतनी इतनी लेंथ की वैल्यू क्या बार बार रिपीट करोगे, या तो मेरे पास बहुत स्मॉल वैल्यू है 0.0000 ये लगते जाएंगे और लास्ट पे क्या आ जाएगा 1। अब इतनी ज्यादा वैल्यूज को हम क्या करेंगे, क्या बार बार रिपीट करेंगे, तो बार बार रिपीट करने से क्या होगा, मिस्टेक्स हमारी कैलकुलेशन में जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे मिस्टेक्स के। तो क्या करते हैं, इतनी लार्ज वैल्यू या इतनी स्मॉल वैल्यूज को अगेन एंड अगेन रिपीट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस यूज करते हैं ताकि इस लार्ज वैल्यू को स्मॉल वैल्यूज में स्मॉल लेंथ में क्या करें, कवर कर दिए। अब स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है, अब मेरे पास ये एक वैल्यू है। अब मैंने क्या करना है, प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए इस लार्ज वैल्यू को क्या करना है, स्मॉल वैल्यूज में जिस प्रीफिक्स को यूज करते हुए उसको लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं, देखें अब आपने देखा कि ये क्या हमारे पास 3 जीरोस हैं। अब इन 3 जीरोस को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं 10 रेज़ टू पावर 3 और साथ में मेरे पास क्या आ गया, वाट आ गया। अब 10 रेज़ टू पावर 3 इस टेबल में देखते हैं क्या किसके इक्वल होता है, किलो के इक्वल होता है, तो हम इसको लिखते हैं 4800 किलोवाट। अगर कोई आपसे पूछता है कि इस वैल्यू को आप किस में लिखो, किलोवाट के अंदर लिखो, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका 4800 किलोवाट, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसके साथ क्या है, एक्स्ट्रा जीरो भी तो है, इसका मतलब है हम इसके अलावा भी किसी प्रीफिक्स को यूज कर सकते हैं। हमेशा याद रखना आप जब भी किसी वैल्यू के इन बिटवीन कोई भी पॉइंट नजर, डेसिमल पॉइंट आपके पास ना हो। अब देखिए इस वैल्यू के अंदर कहीं भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हमेशा क्या होता है, जब भी किसी वैल्यू के अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो उसका डेसिमल पॉइंट क्या होता है, हमेशा उसके लास्ट पे होता है। अब जितना आप इस पॉइंट को आगे की तरफ मूव करोगे उतना क्या होगा, 10 की पावर में क्या होगा, एक एक एक्स्ट्रा ऐड होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पॉइंट को एक पॉइंट आगे लेके जाता हूं, मेरे पास क्या हो जाएगा 10 की पावर 1। मैं इसको 2 पॉइंट्स आगे लेके आता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 10 की पावर 2। इसी तरह 3 पॉइंट्स आगे लेके आता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। इस तरह जितने पॉइंट्स आप आगे लेके जाते जाओगे तो उतनी 10 की पावर में क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऐड होता जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं 3 पॉइंट्स आगे लेके आया हूं ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4.8 into 10 raised to power 3 किलोवाट। अब देखो अब 10 raised to power 3 क्या है, किलो, अगेन किलो आ गया। अब देखो इस किलो की वैल्यू का क्या, किलो की वैल्यू क्या थी 10 raised to power 3। अब 10 raised to power 3 प्लस 10 raised to power 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4.8 into 10 raised to power 6 वाट, क्योंकि ये देखिए 10 raised to power 3 ये भी आ गया, 10 raised to power 3 आ गया, 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया, तो मेरे पास 10 raised to power 6 आ गया। अब टेबल में देखते हैं 10 raised to power 6 किसके इक्वल होता है, मेगा के, तो इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं 4.8 मेगा वाट। ये मेरे पास क्या आ गया, इस वैल्यू को मैंने क्या किया, इस स्टैंडर्ड प्रीफिक्स को यूज करते हुए इस स्मॉल वैल्यू में लिख दिया। अब देखिए इसकी लेंथ क्या थी
काफी ज्यादा थी, अब इसकी लेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी। इसी तरह हम बहुत ज्यादा लेंथ्स को या बहुत ज्यादा ग्रेटर वैल्यूज को क्या करते हैं, इसी तरह स्मॉल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसकी एक लार्ज वैल्यू ले ली, एक हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है 0.100। अब मेरे पास एक क्या होगी, स्मॉल वैल्यू की एक एग्जांपल होगी। अब देखिए इसमें क्या हो गया मेरे पास, देखो कितनी स्मॉल वैल्यूज है कि 80 है, उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है 81, और साथ यूनिट क्या लिखा हुआ मीटर। मीटर का मतलब क्या है कि ये किसकी वैल्यू है, किसी न किसी लेंथ की वैल्यू है। अब देखते हैं, अब जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि पॉइंट को जितना मैं आगे की तरफ मूव करूंगा, और इससे पहले हमारे पास जो वैल्यू थी, पॉइंट को जितना आगे मूव कर रहा था क्या हो रहा था, 10 की पावर में एक प्लस होता जा रहा था, ऐड होता जा रहा था। इसी तरह जब हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यूज आई, इसी तरह जब हम इस पॉइंट को बैक की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 10 की पावर में नेगेटिव इजाफा होता जाता है। कैसे, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैं इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर -1। इसको मैं इस साइड पे लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा 10 की पावर -2। आगे मूव करूंगा 10 की पावर -3। इसी तरह 4 5 6 7 8 9, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8.1 इंटू 10 रेज टू पावर -9 मीटर। अब 10 रेज पर -9 का मतलब क्या है, देखते हैं इस टेबल के अंदर की, कहीं हमने सीखा था नैनो, 10 रेज टू पावर -9। अब इस 10 रेज पर -9 को लिखते हैं, क्या आ जाएगा 8.1 नैनो मीटर। तो मेरे पास ये क्या हो गया, इस लार्ज वैल्यू को मैंने क्या किया, इस स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए क्या इसको रीड करना आसान है 0.00000081 मीटर, या इसको रीड करना आसान है 8.1 नैनोमीटर। सो क्या हो गया, प्रीफिक्स से क्या होता है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपल से हो जाती है। हम कैपिटल लार्ज वैल्यूज को क्या करते हैं, इजीली किसी भी कैलकुलेशन के अंदर अगेन एंड अगेन रिपीट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सो प्रीफिक्स हमारे पास बहुत हेल्पफुल टूल है। सो आपको ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इसके अलावा जो आपने ये वैल्यूज को लाजमी याद करना है, जो 7 वैल्यूज हैं इनको लाजमी याद करना है। इसके अलावा जो बाकी टेबल 1.3 में वैल्यूज हैं उनको आपने गो थ्रू जरूर करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो आर्टिकल 1.5 है, जो कि साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड है। सो आज हम जो देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास होती क्या है। तो क्या होता है, कहता है इन साइंटिफिक नोटेशन के अंदर अ नंबर, कोई भी नंबर है हमारे पास, वो क्या कहता है, इज एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ 10, जिसको हम क्या करें 10 की पावर के अंदर लिख सकें। जिस तरह 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 20, इस तरह हम किसी भी 10 की पावर में उस वैल्यू को लिख सकें, उस नंबर को ऑफ 10 मल्टीपल बाय नंबर। वो जो 10 की पावर है, जो हमारे पास 10 की पावर 20 है या 50 है, जो भी है हमारे पास, उसको हम किसी ना किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएं। और किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, बिटवीन 1 एंड 10। वो वैल्यू जिसके साथ उसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो 1 और 10 के इन बिटवीन हो, ना ही 1 से स्मॉल हो ना ही 10 से ग्रेटर हो। अब समझते हैं, उसको एग्जांपल के साथ उसको अंडरस्टैंड करते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है 672,500। अब मेरे पास एक वैल्यू है। अब मैंने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हुए इस वैल्यू को किस में करना है, 10 की पावर में करना है, पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है। तो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि हमारे पास जब भी किसी वैल्यू के सेंटर में इन बिटवीन कोई भी डेसिमल अवेलेबल ना हो तो उसका मतलब क्या होता है कि डेसिमल हमारे पास क्या है, उस वैल्यू के लास्ट पे होता है। अब इस डेसिमल को मूव करते हैं आगे की तरफ, क्या हो गया 1 2 3 4 एंड 5। हमेशा डेसिमल, एक चीज और याद रखना, हमेशा जो डेसिमल हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं हमेशा फर्स्ट वैल्यू के बाद लिखते हैं। तो हमने कितने पॉइंट्स आगे लेके आए 1 2 3 4 5, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 6.725 इंटू 10 रेज टू पावर 5। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसको मैंने किस में लिख दिया, स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर लिख दिया। अब इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये जीरो जीरो हमने क्यों स्किप किए, क्योंकि उस जीरो को अगर आप लास्ट पे लिखो फिर भी कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता, अगर ना लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी, आप जीरो के अंदर लिख लो एक्स्ट्रा जो साथ है आपके पास, ये ना लिखो। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट, आपने सुना होगा, जो 10 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। फॉर एग्जांपल इसको मैं लिखता हूं 1 2 3, ये मेरे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये बहुत लार्ज वैल्यू है।
अब इसको क्या करना है मैंने साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हुए इसको किस में लिखना है, मैंने 10 की पावर में लिखना है। आज जो देखते हैं, अब देखो डेसिमल क्या है इसका, लास्ट पे है। अब क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डेसिमल को आगे की तरफ मूव करेंगे। देखते हैं, 1 पॉइंट आगे मूव किया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, 6, 7, 8। ये मैंने क्या किया, इसको 8 पॉइंट आगे मूव किया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने क्या किया, एक लार्ज वैल्यू को क्या किया, 10 की पावर 3 के साथ 10 की पावर में लिख के क्या किया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको डेफिनेशन को रिपीट करते हैं, कहते हैं इन अ साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज पावर ऑफ 10। अब देखिए, क्या ये नंबर पावर ऑफ 10 में एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखिए इसके साथ 10 की पावर लिखी हुई है, इसका मतलब है इस 10 की पावर में लिखा जा सकता है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड में क्या कह रहा है, बाय नंबर, उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर, फिर उस 10 की पावर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना। किसके साथ, बिटवीन 1 एंड 10, जो 1 और 10 के इन बिटवीन हो। अब देखिए इधर 6 क्या है, क्या 1 और 10 के सेंटर में आता है। इसका मतलब क्या है कि ये सेकंड कंडीशन में क्या होगी, सेटिस्फाई होगी इसकी। इसी तरह सेकंड वैल्यू पे चलते हैं, मेरे पास क्या है, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। क्या देखो, क्या इसने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई की कि इसको हमने क्या किया, 10 की पावर में लिख दिया। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि वो नंबर किसके इन बिटवीन होना चाहिए, 1 और 10 के इन बिटवीन होना चाहिए। तो मेरे पास क्या 3, क्या 3 1 और 10 के इन बिटवीन आता है। तो क्या मतलब इसने सेकंड कंडीशन पे सेटिस्फाई कर ली। इसी तरह एग्जांपल इसके अलावा करते हैं, स्मॉल वैल्यूज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वैल्यू, अब ये मीटर क्या शो कर रहा है, इसकी ये क्या है, किसका यूनिट है, क्या है ये हमारे पास कोने की एक लेंथ है। अब इसको देखते हैं, अब पॉइंट को क्या करो, बैक की तरफ मूव करो। कितना पॉइंट मूव करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या किया मैंने, 11 पॉइंट बैक मूव कर दिया। मेरे पास क्या आ जाएगा, 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 मीटर। तो मेरे पास क्या हुआ, मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन यूज करके इसको इस टर्म में लिख दिया। अब प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन को आपस में मिक्स नहीं करना। जब हम इस 10 रेज़ टू की पावर के साथ हम क्या करें, इसकी जगह हम प्रीफिक्सेस को पुट कर दें। जिस तरह 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 हमने सीखा था पिकोमीटर, मैं इसको पिको में कन्वर्ट करके पी पुट कर दूं, तो इसका या पी पुट कर दूं, एम पुट कर दूं, जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हमने पीछे सीखे हैं उनमें से अगर हम कोई वैल्यूज में प्लग इन कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, प्रीफिक्सेस यूज हो जाते हैं। लेकिन आपने सिर्फ अगर आप 10 की पावर में उसको लिखोगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक।